दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपके गार्डन में भी आम के पौधे लगे हुए हैं और उन पौधों पर इस प्रकार से बोर आना शुरू हो गया है और आप उन पौधों से फल नहीं लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपको अपने पौधे से इस बोर को हटाना है और किस प्रकार से अभी आप अपने आम के पौधे की देखभाल कर सकते हैं अगर आप अपने पौधों पर फल लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से जो सही तरीका रहता है आम के पौधे की मंजरी को हटाने का। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आपने नर्सरी से नया पौधा ख़रीदा है तो फरवरी मार्च में जो है सभी पौधों पर इस प्रकार से जो है बोर आना शुरू हो जाता है और जो नए पौधे होते हैं उनमें अक्सर हम फल नहीं लेते हैं और उसी के कारण से हमें अपने पौधों पर से इसको बोर को उतारना पड़ता है, जिससे कि दोस्तों पौधा जो है अपनी नई ग्रोथ को बढ़ाए। और अगर हम इस फूल को ऐसे ही इस पौधे पर रहने देंगे तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे आम बनना शुरू हो जाएंगे और पौधा अपनी पूरी ताकत लगा देगा फलों को बड़ा करने में, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। दोस्तों खासकर ये उन पौधों पर देखा जाता है जो पौधे हमारे गमले के अंदर लगे रहते हैं। दोस्तों इनमें जो है मिट्टी काफ़ी कम रहती है और पौधे में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें लेनी होती हैं, तो इसलिए जो है मंजरी को हटा दिया जाता है। और जो पौधे खेतों में लगे रहते हैं उनमें भी मंजरी को हटा दिया जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी अगली साल उतने ही ज़्यादा हमारे पौधे पर बोर आएगा और ज़्यादा फल आएंगे। तो दोस्तों अगर हम सही तरीके से अपने आम के पौधे की बोर को निकाल देते हैं तो पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ करता है, और अगर हम गलत तरीके से अपने आम के पौधे के बोर को हटा देते हैं तो दोस्तों हमारा जो पौधा है वो डायबैक बीमारी की वजह से मर भी सकता है। और दोस्तों बहुत सारे पौधों में देखा यही जाता है कि हम जो है गलत टाइम पर और गलत तरीके से अपने पौधे की मंजरी को हटा देते हैं, जिससे कि पौधे के अंदर डायबैक बीमारी लग जाती है, चाहे हम पौधे की कितनी भी देखभाल करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर हम अपने पौधे पर फल लेना चाहते हैं तो हमें अपने पौधे की किस प्रकार से अभी देखभाल करनी है। तो दोस्तों अगर आप अपने पौधे पर फल लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से जब हमारे आम के पौधे पर फूल आ जाता है और उसके अंदर से छोटे छोटे नए फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अभी आप इधर देख रहे हैं, ये अभी जो है बोर इसके ऊपर आया ही है, लेकिन जो दूसरा पौधा है उसके ऊपर अभी जो है हमारा जो बोर है उसके अंदर से जो है बारीक फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी जो है हमारे पौधे पर मधुमक्खियाँ आएंगी और हमें जो है उसके ऊपर किसी भी फंगिसाइड का या फिर किसी अन्य चीज़ का कोई भी छिड़काव NPK 19 का या फिर कोई भी छिड़काव आपको उसके ऊपर नहीं करना है, जिससे कि हमारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो हमारे पौधे के जो फूल हैं उनके ऊपर नहीं आएंगी और जो परागण की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी और दोस्तों आपके पौधे पर अंबियाँ नहीं बन पाएंगी। तो हमें अभी दोस्तों अपने पौधे पर किसी भी पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी छिड़काव यानी कि हमें हमारे आम के पौधे पर नहीं करना है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो पौधे पर है इस प्रकार से जो है सभी फ्लावर खिलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इस अवस्था में हम जो है इस फूल को यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि आपको कच्चे बोर को अपने आम के पौधे से नहीं तोड़ना है। तो दोस्तों कच्चे बोर को तोड़ने से क्या होता है कि जब हम इसको अच्छे से खिलने नहीं देंगे, क्योंकि अभी जो पौधा है वो इस प्रकार से जो है बोर को बढ़ाने में अपनी जो है पूरी ताकत लगा रहा है, तो दोस्तों हमें जो है कच्चे को नहीं तोड़ना है। हो सकता है जब हम इसको तोड़ देंगे तो नीचे से पौधा फिर से एक और बोर निकालना शुरू कर दे, तो दोस्तों ऐसे में जो है दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि एक बोर तो हम पहले ही तोड़ देंगे और दूसरा जो बोर है वो फिर से नीचे की तरफ से निकलना शुरू हो जाएगा, तो हम उसको हटाएंगे और बाद में हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ ही नहीं लेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है जब आपके पौधे के फूल अच्छे से खिल जाएं तभी आपको अपने आम के पौधे से बोर हटाना है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमने जो है बोर हटा दिया, ये हमारा काटीमो नाम का पौधा है, ये भी हमने पौधा नया ही लगाया है और इसके ऊपर जो है बोर आया हुआ था तो हमने उसको निकाल दिया है और नीचे से आप देख रहे हैं कि नया जो फुटाव है वो भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस बोर को अभी हम नहीं हटाएंगे। ये देखिए ये अभी बोर पूरी तरह से खिला नहीं है, जब ये ऊपर की तरफ अच्छे से निकल आएगा और इसके जो फूल हैं वो खिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पूरा जो बोर है वो खिल जाएगा, तब उस अवस्था में हम इसको तोड़ सकते हैं। अगर हम इसको कच्चा तोड़ेंगे तो दोस्तों पौधे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो नया पौधा है ये हमने अभी लगाया है, ये काटीमोन का है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पहले बोर को अच्छे से खिलने देना है। और दोस्तों जो बोर तोड़ने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। कई बार दोस्तों हम गलतियां कर देते हैं कि बोर को ऐसे ही ऊपर से तोड़ देते हैं और उसके बाद जो है नीला होता है या फिर आप उसके ऊपर पेस्टिसाइड लगा देते हैं और बाद में भी हमारे पौधे पर जो है डायबैक बीमारी का
असर हमें देखने को मिलता है और धीरे धीरे जो पौधा है वो सूख जाता है। हालांकि ऊपर से जो है नया फुटाव निकलना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। इस पौधे पर हमने जो है उदाहरण के तौर पर इसका जो है कच्चा बोर ऊपर से निकाल दिया था, और अभी आप देख रहे हैं कि नीचे से काफ़ी जो है नया नया बोर निकलना शुरू हो गया है। और इस तरफ से जो है आप देख रहे हैं कि अम्बियाँ भी बनी हुई हैं, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है अभी बोर भी आना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये कच्चा बोर तोड़ने का ही नतीजा है। हमने जो है उदाहरण के तौर पर इस पौधे का जो है बोर निकाल दिया था, ताकि हम आपको बता सकें कि इस प्रकार से जो है पौधे की प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों अगर आप कच्चे बोर को हटा देंगे तो नीचे से नया बोर निकलेगा और आपके पौधे पर नए पत्ते बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और अगर आप बोर को पूरा जो है खिलने देंगे उसके बाद हटाएंगे तो आपके पौधे पर जो है नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बोर को हटाना है। और अब बात कर लेते हैं कि बोर को हटाने का सही तरीका क्या रहता है। तो दोस्तों जो बोर को हटाने का सही तरीका रहता है वो आपको जो बोर है वो ऊपर से बिल्कुल नहीं तोड़ना है पौधे के, यानी कि आपको बिल्कुल टच करके उसको नहीं तोड़ना है। आपको उसके अंदर तकरीबन आधा इंच ऊपर की हाइट से आपको उसको कट करना है। उससे क्या होगा कि जैसे मान के चलिए आप पौधे के जो पत्ते होते हैं वो आप पत्ते कट कर देते हैं, लेकिन उसकी डंडी उसके साथ में लगी रहती है, वो भी पीला पड़ने के बाद कुछ ही दिनों के बाद सूख करके गिर जाएगी। तो दोस्तों आपको जो है थोड़ी सी दूरी से ही काटना है। जैसे कि आप इस पौधे पर देख रहे हैं, हमने जो है बोर को कुछ ऊंचाई से काटा है, बिल्कुल पौधे के नज़दीक से नहीं काटा है। और दोस्तों आप इसका रिजल्ट भी सामने देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है हमें इस प्रकार से देखने को मिला है। और दोस्तों ये बिल्कुल अपने आप ही गिर जाएगा, हमें इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पौधे के अंदर कोई भी फंगस या बीमारी कुछ भी नहीं लगेगा, और हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना ही नीला थोथा लगाएंगे और ना ही इसके ऊपर हम पेस्टिसाइड लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरफ भी हमने जो है पौधे से इसी प्रकार से निकाला था, और बिल्कुल क्लीन आप देख सकते हैं कि पौधे के ऊपर कोई बीमारी नहीं है, और जो है नीचे से नया फुटाव निकलना शुरू हो गया है। तो ये तरीका दोस्तों बिल्कुल बेस्ट रहता है आम के पौधे के लिए। अगर आप पहले भी आपने पौधे की आम की मंजरी तोड़ी है तो एक बार आप इस प्रकार से ज़रूर आम के पौधे की मंजरी तोड़ करके देखें। आपके पौधे में कोई बीमारी कोई फंगस दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और नए पौधे में खास करके यही बीमारी लग जाती है कि हम मंजरी को हटाते हैं और उसके ऊपर जो है डायबैक बीमारी आ जाती है, और हमारा जो पौधा है वो नहीं बढ़ पाता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने आम के पौधे की मंजरी हटा सकते हैं। जब आपके पौधे की फ्लावरिंग है वो अच्छे से खिल जाए उसके बाद आप इस प्रकार से जो है ऊपर से निकाल दें। और कुछ ही दिन बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पौधे पर जो आपने मंजरी के नीचे कुछ हिस्सा छोड़ा है, यानी कि आधे इंच का जो हिस्सा आपने साथ में छोड़ा है पौधे के साथ में, वो सूख करके अपने आप ही गिर जाएगा। दोस्तों उसमें से कोई भी फंगस या फिर कोई बीमारी आपके पौधे में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और आपको मंजर को काटने के बाद कोई भी फंगीसाइड का या फिर किसी नीले थोथे का इस्तेमाल आपको अपने पौधे पर नहीं करना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीका रहता है आम के पौधे की मंजरी तोड़ने का। आप इस प्रकार से एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी इस प्रकार से आम के पौधे की मंजरी तोड़ी है। दोस्तों आम का सीज़न साल में एक बार आता है, और अगर हम वैसे ही पौधे में गलती कर देंगे तो हमारा पौधा बिल्कुल भी नहीं ग्रो हो पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपने पौधे की देखभाल कर सकते हैं, और आप गमले में गार्डन में आम का पौधा ज़रूर लगाएं, और आप जो है मीठे आम खा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ।